लड़का शादी के पहले 3 दिन के बाद रात के 10 बजे आवे, 11 बजे आवे। कौन लड़का? सतीश जो अगुआ है उधर से। हाँ अगुआ। अच्छा, जिसके साथ लड़की भागी है। हाँ तो घर बंद हो जाए तो हम कही लड़कवा काहे घर में हलावत है, भैया तो के बैठे के चाहिए बहरे तो काहे भीतर कथा हमार बहन लगल। हम कही भाई बहन रह न घरे में, हम कही ऐसे तो ना बैठे के। तो हम कही लड़का बैठल उधर, तू बैठल हुआ इधर, निकला घरे में ले भैया ये कहाँ का नियम है। तो दुल्हन कहते हमार भाई है। हम कहले प्यारा कि प्यारा ये पूछने पे बताएगा कि भाई है। पूछा सकीला मुँह पर भी बोली तो कहा कि तार लड़का छूट जाई, हमार भाई न छूटी, भाई है। पूछा हम कही कैसन तोर भाई है कि तोर कैसन न छूटी। हमार लड़का इतना घुमावत है, इतना फिरावत है, इतना कुल करत, हमार लड़का छूट जाई उ न छूटी, तार कैसन भाई हो। अच्छा, ऐसा बोलती थी वो आपकी बहू जो पतो थी, क्या बोलती थी? अगुआ से भी चक्कर और किसी मुसलमान बॉयफ्रेंड से भी चक्कर और पति से शादी भी। वो आया गार्जियन बन के, वो बोलता है कि मारने होने के धमकी देने लगा भैया को। अब भैया बोल रहे हैं तो उनकी औरत जो है इनको गाली देने लगी, बोलती है हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। सोना होना था, जो पूरा गहना था, जो लड़के का गहना था और जो लड़की का गहना था, सब लेके फरार। सब ली, उसके बाद पूरा कपड़ा अपना ली। फिर उसके बाद 5-7 लाख रुपए था भैया का, जो बीसी अपना उठाए थे वो भी ले ली। 100 नंबर को फ़ोन की और 100 नंबर को फ़ोन करके यहाँ से चली गई। आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा या फिर अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि जो है एक लड़की शादी के बाद जो है कभी देवर के साथ भाग जाती है, तो कभी लड़की जो है अपने भसुर के साथ, यानी जो अपने जेठ होते हैं उनके साथ भाग जाती है। बहुत सारे ऐसे आपने कहानी में देखा होगा, अपनी न्यूज़ में भी सुना होगा, जो है लड़की तमाम ऐसे लोग के साथ भाग जाती है, पहले जो प्रेमी होता है उसके साथ भाग जाती है। लेकिन आपने ऐसा बहुत कम या फिर कभी नहीं सुना होगा कि जो है एक लड़की जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी और वो लड़की जो है अगुआ के साथ भाग जाती है। अगुआ वही होता है जो किसी भी एक पक्ष की शादी करवाता है। तो जो लड़की पक्ष का जो अगुआ था, जिसने जो है लड़के से शादी कराई थी उसकी, वो लड़की जो है 6 महीने पश्चात जो उस लड़के के साथ भाग जाती है। और बताया भी जा रहा है कि उस लड़की का जो है शादी के पहले जो है अनैतिक संबंध, अवैध संबंध कई सारे लड़कों के साथ रह चुका है और उस अगुआ के साथ भी उसका संबंध था। आपको हम बता दें, लगभग 6 महीने पहले जो है उस लड़की की शादी होती है और जिस लड़के से उसकी शादी होती है, जब वो लड़की भागती है उसके अगले दिन जो है लड़का जो है फांसी लगा लेता है, जिसकी वजह से जो है पूरे घर में मातम फैल जाता है और माँ का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार के और जन का भी रो रो कर जो है बुरा हाल है। और आपको हम बता दें, उस लड़की के पिताजी नहीं है और हम उसी घर में आज मौजूद हैं। आइए उनकी माँ से बात करने का प्रयास करते हैं कि 6 महीने पहले शादी किस कंडीशन में हुई थी, क्योंकि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि लड़की पूरी तरह से फ्रॉड है और जब लड़का से उसकी शादी हुई थी तो लड़के को धमकाती थी, गाली गलौज करती थी, लेकिन लड़का उसको कुछ नहीं बोलता था। लड़का हमेशा प्रयास करता था कि लड़की सही से रहे, सुधर कर रहे, लेकिन लड़की 6 महीने तक साथ रही और 6 महीने में जो है 6 कर्म करके पूरी उसकी चली गई और उसका एक तरह से जो है कह सकते हैं तो जो है जान भी ले लेती है। बगल में जो है माताजी मौजूद है, यानी कि जो है जो लड़का था जिनका नाम कहा जा रहा है कि राजू, आम भाषा में लोग इधर राजू बुलाते थे, तो ये राजू की माँ है और माँ से बात करने का प्रयास करते हैं कि शादी कैसे करते हैं। क्या शादी के पहले जरा भी जानने का आपने प्रयास किया था कि लड़की कौन है, कहाँ की है, कैसी है, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। राजू आपके बेटे थे? हाँ। शादी कब हुई थी उनकी शादी कब किया था आपने? ये बच्ची हमें तारीख का ना पता। अच्छा, लगभग 6 महीने पहले शादी हुई थी। हाँ, 6 महीना पहले उनका 6 महीना भाई काल भयल का दो, शायद काल भयल 6 महीना। शादी करने से पहले लड़की के बारे में कुछ जाना था आपने? लड़की को पसंद किया था आपने? कुछ नहीं, हम नहीं कौन करवाया था? हम नहीं जाने, लड़की ने पसंद करे गए ना, लड़की के बारे में हम गए न आए। अपने से कैसे वो गई ना हुआ अगुआ कैसे लिया, कैसे ओके तो घात करे के रहा, ओके कैसे मेरे लड़का के चढ़ा के ले गए। ये जो अगुआ है वो सतीश है? सतीश अगुआ है ना? हाँ हाँ। सतीश अगुआ इधर से थे, आप लोग की तरफ से थे कि उधर से थे? उधर से। हाँ। इधर से अगुआ कौन था? इधर से अगुआ यही दौरा कहूँगा, वो बेचारा बड़ा सोझ है। लड़की कहाँ की है? लड़की कहाँ की है? लड़की तो हम तो जानत भाई कि वहाँ का बा, अब ओकर नाम तो पता ना बा, जौनपुर का बा, कौने गांव में का बा, हमें इहो था नहीं बा। तो शादी करने के बाद जो है आप जब अपने बड़े लड़के की शादी करती हैं, उसके बाद आपके घर में क्या होता है आपको पता चलता है? दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, आपकी बहू आपके घर पे खाना भी नहीं बनाती है, आपका पति, उनका पति जो है उनके साथ मतलब जो है हर काम उनका करता है, कोशिश कर। दिमाग का थोड़ा सा ग्रेक है जी, ये जो है ना कि काने से ना सुनते, कहाई का तेराजू मांगे कहीं सूप चाहते, चलनी मंगाई तो कहीं मूसर चाहता, इनके बात सुने में कम आवाला। तो आप क्या लगती हैं लड़का की? चाची है। अच्छा, आप चाची। अच्छा, आप क्या जानती हैं इस बारे में?
तो ये लोग गए अन्नी देखा घरे का देखा में लड़की भोली भाली रहा तो हम कहली हमहू चली तो हमके क्यों पूछलस ना नहीं तो हमहू गल होती चिन्हले चनले होती कैसन है तो कहली लड़किया कैसन है अले के बाद तो कहनी नीक है सुंदर है मोट उठ है तो हम कही लड़कवा लायक है लड़कवा तो लंबा हो लड़किया तो तन्नी बुड़ के चल अच्छा ठीक है तन्नी बुड़ के लड़की रहनी तो शादी ना हो ले। चलिए सब वो तो बात अलग है कि सब लोगों ने पसंद किया, पसंद करके शादी कर लिया। शादी के पहले किसी को पता नहीं लग पाया कि लड़की ऐसी है। हाँ नहीं ठीक है, शादी के बाद आपने क्या देखा यहाँ पे, आपको क्या पता है शादी के बाद जो जो चीज़ देखा लिया कि लड़का शादी के पहले 3 दिन के बाद रात के 10 बजे आवे 11 बजे आवे। कौन लड़का? सतीश जो अगुआ है उधर से। हाँ अगुआ। अच्छा, जिसके साथ लड़की भागी है। हाँ तो घर बंद हो जाए तो हम कही लड़कवा काहे घर में हलावत भैया तो के बैठे के चाहिए बहरे तो काहे भीतर कथा हमार बहन लगली। हम कही भाई बहन रह न घरे में हम कही ऐसे तो ना बैठे के तो हम कही लड़का बैठल उधर तू बैठल हुआ इधर निकला घरे में ले भैया ये कहाँ का नियम है तो दुल्ही कहते हमार भाई है। हम कहले भ्यारा कि प्यारा हुआ तो कहते कि हाँ चाची तो हम कही ठीक है बच्ची करम अच्छा काम ना करत हो तो चल अच्छा रोटी बनावा ये बूढ़ा जो रहा तो रोटी बनाए के दे और ले जाके खाएं तो हम कहीं तो काहे रोटी बना कहने क्यों को लड़की है तो हम कहीं ठीक है मन बढ़ावा तब तो बढ़ल रही तो जोरबे नहीं। अच्छा, आपने अभी जो बोला कि जो है वो जो अगुआ यानी सतीश यादव जो थे वो 3 बार जो है शादी के बाद 3 बार जो है जो मतलब उनकी वाइफ थी उनके कमरे में जाते थे और कहते थे मेरी बहन है। हाँ बहन है बहन बनाकर जाते थे। तो हम कहली कि ठीक है भाई बहन रहबा करल कोई सग भाई हुआ कि गाँव कहूँ कने भाई हुआ तो हम कह ठीक है तो बन कर उनके जो हस्बैंड थे यानी इनके जो बड़े लड़के थे राजू उनको आपत्ति नहीं थी इस चीज से? वो कभी बोलते नहीं थे कि मैं वो कमरे में क्यों जा रहा है? पूछी तो कहाँ उनकर भाई है करे भाई है तो तू यहाँ का बैठल हुआ जा बहरे निकल रहा कितना टाइम से बतियाती तो वो मारे लाजन बेइज्जती के डर कुछ बतावे ना तो मतलब एक तरह से देखे तो इनका परिवार बहुत सीधा साधा है। हाँ सीधा साधा तो लड़की के इतना समाजित रहा कि केहू से बात न करे कोनो लड़की से न कोनो लड़की से न कोनो मेहरारू से या चाची लगा कभो न हंस के बोले कौन लड़किन के तरफ तकलस ना न कुछ क्योंकि ओरी ऐसा रहल चोर छिनार बदमाश लड़का ना रहल न रोग मोग कुछ ना दिले। मतलब आपने 2-3-4 बार उस अगुआ को यानी सतीश यादव को जो है उस लड़की के कमरे में जाते हुए देखा था। आपने 2-3 बार देखा था। पूछने पे ये था कि भाई है, पूछने पे बताएगा कि भाई है। पूछा सकीला मुंह पर भी बोली तो कहा कि तार लड़का छूट जाई हमार भाई न छूटी भाई है हम कहीं कैसन तोर भाई है कि तोर कैसन न छूटी हमार लड़का इतना घुमावत है इतना फिरावत है इतना कुल कर हमार लड़का छूट जाई उ न छूटी तार कैसन भाई हो। अच्छा, ऐसा बोलती थी वो आपकी बहू जो पतो थी क्या बोलती थी? मारे तमाचा तमाचा आपकी पतो यानी आपकी जो बहू थी आपके लड़के को मारती भी थी? पीटा वो मारती भी थी क्या अपने हस्बैंड को? मारा तमाचा तमाचा हम कली गरी यार इतना सीधा लड़का के काहे के तू मारत हो तो कपारे पर माध्यम कहीं मेहरारू को तू लात खात भैया कैसन बिया कैले हुआ बतावा कुछ चला ठीक है सब ही मारल अपने मन से दुखी तो अच्छा, अभी आप लोग से और बात करते हैं। हालांकि अभी जहाँ तक मुझे पता लगा है जो है माँ और उनकी चाची हैं जो कि बता रही है कि जो है शादी के बाद जो अगुआ यानी कि अगुआ जो शादी कराता है और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर अगुआ ने शादी कराया अगर उसको उसके साथ भागना ही था तो उस लड़के से शादी क्यों कराता है और मात्र 6 महीने के बाद ही ये सब घटने को अंजाम दे दिया जाता है। और बात करने के लिए मेरे साथ जो है उनके भाई साहब भी हैं। ये भाई साहब से बात करते हैं। ये जो जिनका मतलब जो इस दुनिया में अब नहीं है जो फांसी लगा ली है उनके छोटे भाई आप हैं ना? हाँ, उनके छोटे चाचा के लड़का हूँ मैं, छोटा भाई। अच्छा, इस पूरे घटना के बारे में आप क्या जानते हैं कि आपको पहले से कुछ पता था कि लड़की कैसी है नेचर की, लड़की कहाँ की है, कैसे शादी होती है और शादी के बाद जो भी घटनाएं होती हैं 6 महीने तक उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? उतना नहीं मालूम है मुझे ये पता है कि मतलब इनकी शादी हुई थी नवंबर में 21-22 नवंबर को शादी थी। 21 तारीख को भत्तवान था, 22 तारीख को शादी थी। हम लोग गए थे शादी में वहाँ पे तो हम लोग उतना मतलब नहीं पता ना, बॉम्बे में रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इधर आए शादी में गए, लड़की से शादी हुआ इनका। फिर अगले दिन ही मतलब उसी दिन रात को वो अगुआ सतीश यादव बिजवाड़े का रहने वाला है, उसका फ़ोन आया। ठीक है, उसका फ़ोन आया फर्स्ट नाइट वाले दिन वीडियो कॉल किया तो भैया शादी वाले ही दिन? हाँ, फर्स्ट नाइट को वीडियो कॉल उनके सुहाग रात वाले दिन मतलब अगुआ का कॉल आता है वीडियो अगुआ? हाँ, सतीश यादव का फ़ोन आया रात को जी।
तो फ़ोन करके बोलता है, मतलब ये वीडियो कॉल देख रहा है इनको, तो भैया पूछते हैं कौन है ये आपको वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? अगुआ का काम क्या ख़त्म हो जाता है ना उस दिन के बाद, शादी कराने के बाद। तो क्या है ना, वो रात में फ़ोन किया उसने और ये बोलती है भैया है मेरे, भैया है। हाँ भाई लगते मतलब हैं माता पद से में। भी वही चीज़ बोलना, चाची से भी वही चीज़ बोलना, और हाँ अपने ये मेरे husband से भी वही भैया, हाँ बोलना। मेरे भैया हैं। उनको शक हुआ, मुझे दूसरे दिन नंबर दिए हैं उसका, बोलते हैं पता कर बोलूँ किसका फ़ोन है ये, किसका है किसका नहीं। मैंने बोला अरे छोड़ो भैया हटाओ। उसी दिन से वो परेशान थे। फिर अभी वो आए थे 30 अप्रैल को, लड़की आई थी घर पे विदाई वाले दिन। एक दिन पहले भैया आए थे 30 तारीख को, उसी अगले दिन लड़की का विदाई करवाते हैं। लड़की आती है घर में, अभी उसको जिस दिन आई लड़की उसी दिन उमराह बाजार सर्ववेद मंदिर है ना, ध्यान केंद्र वाला, वहाँ पे लेके गए। इतना मानते थे, वहाँ पे लेके गए, कई जगह घुमाने भी लेकर गए थे भाई। बहुत जगह। तो वहाँ पे मैं आपको मुद्दा बताता हूँ, खास इतना घुमा फिरा के नहीं बात करूँगा जी। तो ये वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद घर पे आए। मैं भैया को बोलता था कि थोड़ा काम उम करो, शादी होती है, तो उसी में वो परेशान थे। क्या बात होती थी दरवाजे के अंदर क्या नहीं, ये किसी को बताते भी नहीं थे। अभी इनको पूरा अपने इज्जत पे था कि मेरा इज्जत चली जाएगी, ये है वो है। फिर दीदी का शादी हुआ 8 तारीख को मेरे, उसी में लोग आए थे। फिर अगले दिन से ये लड़की कहानी चालू कर देती है कि मुझे विदाई करना है। बोलते हैं मेरी मम्मी आ जाएंगी मायके से, उनके मामा के लड़के का शादी था तो उनकी माता जी वहाँ पे गई हुई थी, तो बोलती है मैं विदाई कर दूँगा। तो फिर वो लड़की फ़ोन करके अपने घर पे से गाड़ी मंगवाती है। वो जो मोहम्मद कैफ उसका बॉयफ्रेंड। अच्छा, पहले से भी बॉयफ्रेंड था? हाँ, हम लोग को नहीं पता था कि वो लड़का मुसलमान मतलब अगुआ से भी चक्कर, और किसी मुसलमान बॉयफ्रेंड से भी चक्कर, और पति से शादी भी। वो आया गार्जियन बन के, वो बोलता है कि मारने होने के धमकी देने लगा भैया को। अब भैया बोल रहे हैं तो उनकी औरत जो है इनको गाली देने लगी, बोलती है हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। सोना होना था, जो पूरा गहना था, जो लड़के का गहना था और जो लड़की का गहना था, सब लेके फरार, सब ली। उसके बाद पूरा कपड़ा अपना ली। फिर उसके बाद 5-7 लाख रुपए था भैया का, जो BC अपना उठाए थे, वो भी ले ली। 100 नंबर को फ़ोन की और 100 नंबर को फ़ोन करके यहाँ से चली गई। मतलब 100 नंबर आई, समझाई बुझाई, धमकी वमकी दी। उसकी छोटी बहन अर्चना यादव आई थी। फिर अगले दिन ही वो चले गए वो लोग चले गए। तो अगले दिन सुबह और रात को गए थे बुल्लू, उसी दिन रात को बुल्लू यादव करके उनके मित्र है, परानी पट्टी के रहने वाले हैं। और वहाँ पे रात में ये थे 11:30-12 बजे तक थे। 1 बजे रात को ये घर पे आए। वहाँ से बोलने के बाद, क्योंकि मेरा भाई है छोटा, मम्मी भी मायके चली गई है, तो आए, रात को सोए कूलर चालू करके। फिर सुबह गए बाथरूम करने। उसी दिन हम दीदी का चौथ लेके जाना था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। मैं सोचा सोए होंगे। तब 8:30-8 बजे फिर बाथरूम करके आए। फिर घर में 8:30-8 बजे लड़की का कॉल आता है, किसी से बात करते हैं, ये उस्काती है, मतलब बहुत मेंटली डिस्टर्ब करती है इनको ये। और मोहम्मद कैफ वो भी मतलब करता है। और उसके साथ जो सतीश यादव करके मेन मुख्य आरोपी वो है, सतीश यादव अगुआ, मुख्य आरोपी अगुआ है, मोहम्मद कैफ है। बाप का नाम सोहराब अली। और जो इनकी पत्नी है तो मतलब मुख्य आरोपी सबसे ज़्यादा यही है, मैं मानता हूँ। मतलब पहले से पत्नी बहुत पहले से बदचलन भी थी, और तमाम अन्य लोगों से जो है इसके संबंध थे, गैर संबंध थे। संबंध पता चलता है 11 तारीख वाले दिन, जिस दिन झगड़ा होता है। तीसरी दिन राजू यादव पूरा मुंह से अपने बोलते हैं, जो मृतक है मेरे भैया बोलते हैं कि मतलब ये लड़की अगुआ फ़ोन करता है, ये करता है, वो करता है, तभी सबको मालूम पड़ता है। वो अपने मुँह से बोले। इसके पहले किसी को नहीं बताया था, सिर्फ ही मेरे घर की बदनामी होगी। अंदर बात चलती थी, किसी को उतना पता नहीं था कि घर की बदनामी होगी, ये होगी। उस दिन पूरा मुंह बताए थे। फिर अगले दिन ही ये लड़की से बातचीत हुआ, क्या हुआ, उकसाती है। उकसाने का भी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना उसको। ये फांसी लगाए, इतना 6.5 फीट हाइट था इनका। जॉब करते थे ये बॉम्बे में, सिक्योरिटी गार्ड में, बाउंसर थे। तो फिर हम लोग, फिर चौकी इंचार्ज भी हम लोग का अभी बात नहीं सुन रहे। एक दिन गए थे, उनके छोटे भाई साथ में गए थे, चौकी इंचार्ज अभिषेक पांडे,
लड़की फरार थी, उनकी माता से बात हुआ था। सतीश यादव अगुआ के घर पे भी गए थे। सतीश यादव से चौकी इंचार्ज बात भी किए थे। सतीश यादव ने बोला कि 10 मिनट में आता हूँ, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, आया नहीं। वहाँ के प्रधान से बातचीत हुआ है, प्रधान ने वहाँ के बोले कि 3 दिन में मैं कार्रवाई करूँगा, उन लोग को बुला के आपको सौंप दूँगा। अभी 12 दिन हो गए आज से, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा ही नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम 13 दिन बाद हम लोग पूरे फैमिली के साथ थाना पे जाके पेट्रोल छिड़क के मर जाएंगे। ये लोग हाँ, सब परिवार मिलके हम लोग जाएंगे थाना पे, पेट्रोल छिड़क के मर जाएंगे। हमें न्याय चाहिए, उन लोग अरेस्ट होना चाहिए बस। मतलब अभी मतलब जो अभी सतीश यादव हैं और उनकी जो वाइफ है, जो मृतक है, उनकी वाइफ, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये काम हमारा नहीं है। लड़की के घर वाले, लड़की के घर वाले कोई भी नहीं है, उनकी माता है और लड़की का पिता जो है बॉम्बे में ऑटो ड्राइवर है। शादी कौन करवाया था उधर से? उधर से शादी सतीश यादव करवाया थे। सतीश यादव जिससे शादी करवाएंगे, उनकी फैमिली तो रही होगी ना, सतीश यादव की हाँ, फैमिली। उनकी फैमिली ने बोला, फ़ोन करवाया कि इनको लेके जाओ, लेकिन सतीश यादव फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। पूरे चौकी इंचार्ज ने फ़ोन किया था, लेकिन सतीश यादव फ़ोन नहीं स्विच ऑफ कर दिया, आया ही नहीं हो। बोलता है 10 मिनट में आता हूँ, आया ही नहीं। तो फिर उसके बाद अगले दिन चौकी इंचार्ज जाने वाले थे, शायद अभी गए कि नहीं गए अरेस्ट करने, अभी नहीं गए शायद। लगभग घटना को कितने दिन हो गए? घटना को 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। हाँ। 12 दिन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन क्या बोलती है आप लोग? प्रशासन बोलती है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस यही बोल रही है। और हमारे द्वार पे 1 ही 2 जन आए थे बस, और इससे पहले एक आशुतोष सिन्हा जी भी आए थे। मतलब 12 दिन से अभी तक उस लड़की का और उस अगुआ जो सतीश यादव, उनका पता नहीं लग पाया है? कुछ भी पता नहीं लग पाया है। हम लोग लोकेशन भी चौकी इंचार्ज को बता दिए, उनका गांव दिखा दिए जाके। फिर उसके बाद हम लोग का काम ख़त्म हो गया ना, उनका काम है कि वो लोग खोजे, अरेस्ट कराएं। हम लोग जाते हैं, बोलते हैं हो जाएगा। अभी CDR रिपोर्ट भी नहीं आया है। उनको CDR अगर रिपोर्ट आएगा तो उस पर मालूम पड़ेगा ना कितना किससे बात हुआ है, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो CDR रिपोर्ट हम लोग पूछ रहे हैं, हो जाएगा बोल रहे हैं। सब मिला जुला कर जो है युवा परिवार बहुत सीधा साधा है, इसकी वजह से बहुत जांच पड़ताल नहीं कर पाए कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है। पैसा नहीं है कुछ करने के लिए जी, क्योंकि जहाँ पे भी देखा जाए पैसे की काम होता है, ऐसा होता है। और लड़की को अरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगी, 12 दिन हो गया, वहाँ के प्रधान बोले मोहद्दीपुर के कि हम जौनपुर मोहद्दीपुर प्रधान से बात हुआ वहाँ पे चौकी इंचार्ज से, बोले 3 दिन में काम हो जाएगा। 3 दिन में अभी तक कुछ हुआ नहीं, उनका हो गया 12 दिन आज। तो कुछ भी। आप लोग गए थे प्रधान के पास? वहाँ के प्रधान से बात हुआ है ना। हाँ, वही प्रधान के पास वहाँ दोबारा गए थे? हाँ, दोबारा फ़ोन से बात हुआ उनसे। हाँ, हमारे मामा से बात हुआ कि मतलब वो बोल रहे हैं कुछ भी मतलब बता नहीं रहे अभी। अच्छा, सुन नहीं रहे। चौकी इंचार्ज से उनकी क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ हमें भी नहीं बताएं वो, कि क्या मतलब अरेस्ट करवा देंगे। बस यही बोलेंगे 3 दिन में हो जाएगा काम। अभी तक नहीं हुआ है, 13 दिन हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे, फिर लगा लेंगे या पेट्रोल छिड़क के जाएंगे थाना पे सब फैमिली के साथ। चलिए, अच्छा, पूरा मामला बस यही इतना है कि जो है एक लड़का की 6 महीने पहले शादी होती है जिसका नाम राजू होता है। हालांकि इनका परिवार बहुत सीधा साधा होता है, जिसकी वजह से जो है लड़की के बारे में कुछ भी लोग उतना पता नहीं लगाते हैं। लड़की दिखने में अच्छी होती है तो माँ को पसंद आती है, पूरी फैमिली में सबको पसंद आती है, शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जो है अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है और लड़का को जो है ब्लैकमेल करना शुरू करती है। वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है, मारती पीटती भी है, गाली गलौज करती है उनके साथ। लेकिन लड़का सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर जो है चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। हालांकि बताया जा रहा है कि लड़का जो मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर थे, और अब जो उनकी हाइट जो बताई जा रही थी जो है कि जो है 6.5 फीट थी। अब समझ लीजिए कि 6.5 फीट हाइट, कितने हाइट ज़्यादा रही होगी, उस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक परिवार कितना सीधा साधा था। और उस परिवार के साथ जो है जो अभी घटना हुई है ना, उस घटना से जो है पूरी परिवार सहमा हुआ है। और माँ का जो है रो रो कर बुरा हाल है और कुछ अच्छे से बता भी नहीं पा रही हैं। और जो घटना हुई थी ना, ये अपने मायके में थी, यहाँ पर थी भी नहीं। और इधर दिखा दीजिए, ये घर है, ये लड़के का घर है छोटा सा, और इसी घर में जो है 2 भाई रहते थे और उनकी कोई बहन नहीं थी। और पिताजी का भी ध्यान बहुत पहले हो चुका है, यानी एक माँ और 2 भाई रहते थे, जिसमें से एक भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पे 2 बात इनसे भी करते हैं, फिर वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। और जो है पुलिस प्रशासन से भी हम लोग कुछ गुहार लगाते हैं कि जो है इसके लिए जो है कम से कम एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे इन परिवार को जो है न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? राजीत यादव। आप छोटे भाई हैं? हाँ, उनके भाई, क्या 8 साल बड़े, छोटे। बड़े भाई का क्या नाम शत्रुघ्न था ना, गाँव में सब राजू बुलाते थे। भैया का क्या ऐसा नेचर था आपके बड़े भाई का, क्या करते थे वो? सबको बता कि जो देखे उन 18-19 साल भर्ती देखे, सबको हम कि 3-4 मार्सी बना के भर्ती देखे। उनको 17-18 बार दौड़ भी कर लेते, और सबको भी जो कागज में छटते नहीं, उनको पर जानकारी थी, छट रहे थे बस वो पेपर में। सब बहुत लोग को 25-20 लोग को कराए भी हैं भैया। उसके बाद भी हर चीज़ हुआ, वही हम लोग को मालूम है। अब नेचर बढ़िया था।
उनके नेचर बढ़िया था। जब आपके भैया की शादी की बात चल रही थी तो आप लोगों ने पता करने का प्रयास किया था कि लड़की कैसी है, लड़की का परिवार कैसा है, क्या लड़की का पहले किसी के साथ संबंध था या नहीं था, जो सतीश यादव अगुआ था उनके बारे में कुछ पता लगाया था आप लोगों ने? जैसे हम लोग को दे भैया की शादी एक दूर टूट गई थी ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि शांति से बीत जाए, बस सही बस कर रहे थे कि आड़े आड़े हो जाए शादी। तो हम लोग नहीं जानते कि उसका सब परिवार होगा। वो कहते कि जो अगुआ था करे सब, जैसे तुम हो से वो भी है, तो हम लोग सब कर मान गए, शादी कर लिए। तो यानी सतीश यादव के साथ वो भाग चुकी हैं और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी आप लोग पुलिस प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या बोलते हैं? पुलिस भाई कल 2 दिन हुआ उधर, मतलब कि आज का तारीख है 22 तारीख ना, 20 तारीख गए थे। 23 तारीख है। हाँ, तो जैसे कि हम 20 तारीख गए थे जी। उसके घर, जैसे कि भाभी के घर वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे पुलिस के, हाँ पुलिस के साथ। तो जैसे हमको पुलिस ने जैसे 10-40 मिनट पहले उतार दिया कि आप 40 मिनट पहले उतार देना कि तुम जाओ, हम जाके जाएंगे, तुम जाओगे दिक्कत होगा। तो हमको उतार दिए। तो अपन गए, बात किए, गए तो कर रहे थे उसका मम्मी भी हरामी है, जैसे वो सब हरामी है, सही पुलिस भी लग रहा है कि सब लोग हरामी है, वो कर रहे थे हमसे, हम तो देख गए नहीं। मतलब सब हरामी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी वहाँ पे? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, बस मम्मी उसकी थी। चलिए। और जैसा मम्मी वैसा बिटिया का करी, रंडी मम्मी बिटिया। चलिए, बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक परिवार जिसके साथ इस तरह की घटना होती है जिससे उसका बड़ा बेटा जो है इस दुनिया से जो है चला जाता है, तो पुलिस प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है इस मामले की अच्छे से और निष्पक्ष जांच की जाए और जो कसूरवार पाया जाए उसको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर और उसको सजा दिला जाए। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।